अगर आपने मिथिलेश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल सकें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी क्लास 6 की भूगोल चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। देखिए, यह जो चैप्टर है आपकी हर एग्जाम, चाहे बीपीएससी हो या सीटेट हो, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की एग्जाम हो, आपकी जो क्वेश्चन बनाई जाती है एनसीईआरटी किताब से ही पूछी जाती है। आज की इस चैप्टर जो है आपका सौर मंडल में पृथ्वी, इसका हर एक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी किताब का पहला चैप्टर है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, रात का आसमान और खगोलीय पिंड। रात का आसमान और खगोलीय पिंड। देखिए, आसमान, तारा और चंद्रमा, इसके बारे में आप जानिए। पहले सूर्यास्त के बाद आकाश में चमकने वाली वस्तुओं, यानी आकाश में जो चमकने वाली वस्तुओं होती है जैसे तारा, उसको देखना बहुत अच्छा लगता है, जो धीरे धीरे पूरे आकाश में हीरो की तरह चमकता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे जो आपको हीरो की तरह जो चमकते हुए दिखाई दे रहा है, यह क्या है? यह आपका तारा है। क्या है? तारा है, जो कि आपको सूर्यास्त के बाद, यानी तारा जो है वो कब दिखाई देता है हम लोग को? सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। जब अंधेरा होती है, जब शाम ढलती है, जब रात होती है, तो आकाश में अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे जो दिखाई देता है, जो टिमटिमाते हुए जो वस्तु दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। चंद्रमा हर रात अलग आकार में दिखता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की जब बात किया जाए तो वह चंद्रमा जो है हर रात अलग आकार में दिखता है, यानी अपनी आकार जो है ना बदलते रहता है। हर रात जो है वो अलग आकार में दिखता है। लगभग 1 महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा दिखाई देता है। यानी चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा जो है वह हर रात जो होती है, हर दिन जो होती है, वो अपने आकार को बदलता रहता है। लगभग 1 महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा होती है। पूर्ण चंद्रमा कब होती है? महीने में एक बार होती है पूर्ण चंद्रमा। और उसके 15 दिन बाद नए चंद्रमा की रात होती है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी 1 महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और उसके बाद जो 15 दिन आती है, यानी 15 दिन बाद जो नए चंद्रमा की रात होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? अमावस्या कहते हैं। यानी चंद्रमा जो है हर रात अपनी क्या है, आकार को अपना बदलते रहता है। और 1 महीने में एक बार पूर्ण चंद्रमा होती है, यानी पूर्णिमा की रात होती है। उसके 15 दिन बाद नए चंद्रमा की रात होती है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। तो समझ गए चंद्रमा और तारे के बारे में। चलिए और आपको हम बताते हैं इसके बारे में, चंद्रमा और तारे के बारे में। देखिए, तारे की बात जब आपसे पूछेगा, ठीक है, जब तारे की बात आपसे कोई पूछे या तारे की बात आए, तो आपको हर एक चीज तारे और चंद्रमा से संबंधित याद रखना है। तारा जो है ना, सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली सभी वस्तुओं खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड की जब बात किया जाए तो सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड है। जिसमें आपका खगोलीय पिंड में कौन कौन आ गया? तो आपका सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, और रात में चमकने वाली सभी वस्तुएं, ये सभी क्या है? आपका खगोलीय पिंड है। ठीक है, ये सब क्या है? आपका खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड क्या कौन कौन है? सूर्य है, चंद्रमा और रात में चमकने वाले जितने भी वस्तुएं हैं, वो सभी क्या है? आपका खगोलीय पिंड है। जो खगोलीय पिंड बड़े गर्म और गैसों से बना होता है। यानी बात किया जाए आपका सूर्य की, तो यह जो सूर्य जो है, यह जो बना हुआ है गैसों से बना हुआ है। गर्म और गैसों से बना है,
तथा जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाता है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास क्या है? अपना स्वयं का प्रकाश है। और यह जो है सूर्य की जो बनावट की बात किया जाए तो यह बहुत ही गर्म गैसों से बना है, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो वे वस्तुएं जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है क्या कहलाती है? आपका तारे कहलाती है। तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। क्वेश्चन पूछेगा, बताना है सूर्य भी एक क्या है? तारा है। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं के पास खुद का अपनी प्रकाश होती है वो क्या कहलाती है? आपका तारा कहलाती है। और तारा जैसे सूर्य भी एक क्या है? आपका तारा है। ठीक है, खगोलीय पिंड के बारे में तो समझा दिए कि सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली जो सभी वस्तुएं हैं क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड जो है ना बड़े गर्म और गैसों से बना होता है, जिसके पास अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। खगोलीय पिंड के पास क्या है? स्वयं का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो जिसके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश हो वह क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है। और खगोलीय पिंड में आपका कौन कौन आ जाता है? सूर्य भी आ जाता है, ठीक है, तारा भी आ जाता है और चंद्रमा भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपका खगोलीय पिंड है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। ठीक है, समझ गए ना? तो जिसके पास आप स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है तारा कहलाता है, और सूर्य भी एक क्या है? आपका तारा है। चलिए अब हम अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नक्षत्र मंडल और दिशाओं का ज्ञान। नक्षत्र मंडल और दिशाओं का ज्ञान, इसको बारे में हम पढ़ते हैं। यानी तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण करना। तारों की सहायता से दिशा का किस तरह से निर्धारण करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आसमान में क्या है कि आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आकृति बना हुआ है, ठीक है, ये सारा आकृति जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? यह तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाया गया है। तारों की विभिन्न समूह द्वारा जो आकृति बना हुआ है इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग वेयर और सप्तऋषि, जिसको हम 7 तारों का समूह कहते हैं, इसका उदाहरण है। किसका? नक्षत्र मंडल का। तो अर्सा मेजर या बिग वेयर और सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह जो है उदाहरण है किसका? नक्षत्र मंडल का। और नक्षत्र मंडल का जो निर्माण कैसा होता है? तो आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति जो है इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर को ही क्या कहते हैं? बिग बियर कहते हैं इंग्लिश में। और सप्तऋषि, जिसको 7 तारों का समूह कहता है, इसका उदाहरण है किसका? आपका नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ठीक है, समझ गए ना? हर एक चीज को हम आपको समझा कर बता रहा हूं, इसलिए हर एक चीज को आपको ध्यान से सुनते चलना है। प्राचीन समय में जो लोग होता था वह तारों से दिशाओं का पता लगाते थे। प्राचीन समय के जो लोग होते थे, पुराने जमाने के जो लोग होते थे, पुराने समय में जो लोग हैं वो दिशा का पता कैसे लगाते थे? बताओ। तो दिशा का जो पता लगाते थे वह कैसे लगाते थे? तो वह लगाते थे आपका तारों के दिशा। प्राचीन समय में लोग तारों से दिशाओं का पता लगाते थे। तारों से क्या करता है? दिशा का पता लगाता था। ठीक है, कि कौन सा दिशा में उत्तर है, कौन सा दिशा में पश्चिम है, कौन सा दिशा में दक्षिण है, कौन सा दिशा में पूरब है। यह दिशा की पता किससे लगाता था? तारों से लगाता था। किससे लगाता था? तारों से लगाता था। ठीक है, प्राचीन समय में लोग दिशा का ज्ञान किससे प्राप्त करता था? तो तारों से। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर रहता है, जिसे सप्तऋषि की सहायता से हम पहचान सकते हैं। ध्रुव तारा की बात किया जाए तो ध्रुव तारा जो है यह हमेशा कौन सा दिशा में रहता है? तो ध्रुव तारा यह हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। किधर रहता है? उत्तर दिशा में ही रहता है ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा जो है यह हमेशा किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में ही रहता है। इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है, जिसे सप्तऋषि की सहायता से पहचान सकते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा को हम किसकी सहायता से पहचान सकते हैं? तो सप्तऋषि की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि यह ध्रुव तारा है। ठीक है, और यह जो ध्रुव तारा है यह हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। ठीक है,
यह हमेशा किधर रहता है, उत्तर दिशा में ही रहता है। अब आइए पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ग्रह क्या है। देखिए ग्रह जो है ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। हम बात किए थे तारे के बारे में, तो तारे के पास अपना स्वयं की प्रकाश और ऊर्जा है। जैसे सूर्य की बात किए थे, तो सूर्य के पास अपना स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा है, इसलिए भी क्या है, सूर्य भी एक तारा है। यानी वे खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है वह तारे कहलाता है, ठीक है। जैसे सूर्य भी क्या है, तारा ही है, सूर्य भी क्या है, तारा है। लेकिन जब बात किया जाए ग्रह की, तो ग्रह जो है ना, वे ऐसे खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास जो है स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इस बात को याद रखिए। ग्रह और तारे में जब अंतर पूछेगा तो तारे के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है, लेकिन ग्रह के पास स्वयं ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार इस लाइन को उठाकर पूछेगा, ठीक है। तो ग्रह के पास जो है स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, जबकि तारे के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है, इसलिए सूर्य भी एक क्या है, तारा है। लेकिन जब ग्रह की बात किया जाए तो ग्रह के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। तो वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, वे ग्रह कहलाता है। बात समझिएगा, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं। तारे के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है, जबकि ग्रह के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। वे तारों के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। वे तारों के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो वे वस्तुएं जिसके पास, यानी वैसा खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश न है, ठीक है, नहीं होती है, जो तारों के प्रकाश से चमकता है, वे क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। यानी ग्रह जो है इसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वे क्या करता है, वे तारों के प्रकाश से चमकता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। समझ गए ना। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला, ठीक है। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। और जो यह जो भाषा है आपका ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। चलिए अब अगला टॉपिक सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार यह भी टॉपिक है आपका, सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार है यह भी सौर मंडल। देखिए सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो सौर मंडल के बारे में क्या है, आप जानते हैं कि सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करता है, सौर मंडल का निर्माण करता है, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। और इसकी निर्माण कैसे होती है सौर मंडल की निर्माण, तो सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। और इसकी मुखिया, इसका हेड कौन होता है, आपका सूर्य होता है। तो सौर मंडल का प्रमुख कौन है, तो सूर्य है, ठीक है। और सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करता है, ठीक है। समझ गए। सूर्य यह सौर मंडल के केंद्र में होता है। सूर्य की जब बात किया जाए तो यह सौर मंडल के केंद्र में होता है, यानी सौर मंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। यानी सौर मंडल के केंद्र में कौन होता है, सूर्य होता है।
और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल पूरे सौरमंडल को क्या है, बांधे रखता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है भाई। यानी सौरमंडल के मुखिया कौन है, सूर्य है, और यह जो है सौरमंडल के केंद्र में है और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य की जो बनावट जो है यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसकी जो खिंचाव बल है वह पूरे सौरमंडल को क्या करता है, बांधे रखता है। और सौरमंडल में क्या क्या चीज है, तो सौरमंडल में आपका जो है 8 ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, खगोलीय पिंड है, ये सभी मिलकर किसकी निर्माण करती है, सौरमंडल की निर्माण करती है। और सौरमंडल के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और यह जो सूर्य है अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसकी खिंचाव जो बल है यह पूरे क्या है, सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया भी। खिंचाव बल यानी सूर्य की जो है ना बनावट जो है ना, सूर्य जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। अब बात किया जाए सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं ये भी एक ग्रह है। ठीक है, तो यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। ठीक है, याद रखना है, सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। याद रखना है इस बात को। अब सौरमंडल जो है, सौरमंडल जिसमें आपका 8 ग्रह है। ठीक है, तो 8 ग्रह कौन कौन है उसको चलिए हम बता देता हूं। 8 ग्रह की जब बात किया जाए तो सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह जो है आपका, उंगली पर मैं आपको नाम बता रहा हूं, गिनती करते चलिए, याद भी करते चलिए। 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह आपका क्या है, 8 ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे नजदीक आपका बुध है, उसके बाद दूसरा नंबर पर शुक्र आता है, तीसरा नंबर पर पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, चौथा नंबर पर मंगल है, पांचवा पर आपका बृहस्पति है, छठा पर आपका शनि है, सातवां पर यूरेनस है और 8वां पर आपका नेपच्यून है। इस तरह से सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह है। ये सभी ग्रह एक निश्चित वृत्ताकार रास्ता पर क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। यानी जितना भी ग्रह है, 8 ग्रह जो है, ये सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है ना, किसकी चक्कर लगाता है, सूर्य की चक्कर लगाता है। यानी जितने भी ग्रह आपको हम बताए अभी गिनती करके, ये सभी 8 ग्रह जो है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर यानी पथ पर, यह किसके चारों तरफ घूमता है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक और चीज आपको याद रखना है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सूर्य की जो प्रकाश होती है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड यानी लगभग 8 मिनट की समय लगता है सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इस बात को आपको याद रखना है। और प्रकाश की गति देखा जाए तो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। हवा में प्रकाश की गति जब देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड यानी लगभग 8 मिनट की समय लगती है सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इस बात को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो अभी मैं आपको बताया कि सूर्य पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, या सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। और हवा में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, प्रकाश की गति जो है कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और 8 ग्रह भी आपको बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका सौरमंडल में 8 ग्रह है। और ये सभी ग्रह जो है किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है दीर्घवृत्ताकार पथ पर।
किस पथ पर? दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये जो है ना किसकी परिक्रमा करता है? तो यह सूर्य की परिक्रमा करता है, 8 ग्रह। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक में देखिए, जब आपसे बात किया जाए आंतरिक ग्रह के बारे में और बाह्य ग्रह के बारे में, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, देखिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की जब आपसे बात कोई करेगा तो आपको याद रखना है, आंतरिक ग्रह में आपका बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ये आपका क्या है? आंतरिक ग्रह है। और यह दूरी के अनुसार सूर्य के बहुत नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? आपका बुध है। सेकेंड पर कौन है? शुक्र है। थर्ड पर कौन है? पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ये भी एक क्या है? ग्रह है। और फोर्थ पर कौन है? आपका मंगल है। ये आपका क्या, कौन सा ग्रह है? आपका आंतरिक ग्रह है। ठीक है, सूर्य के बहुत नजदीक ग्रह है। बनावट, ये ग्रह जो है, यह ग्रह, इसकी बनावट चट्टानों से बना हुआ है। यह जो ग्रह है किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। बाह्य ग्रह की बात किया जाए तो बाह्य ग्रह में आपका आ जाता है आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह ग्रह जो है आपका बाह्य ग्रह है। और यह दूरी के अनुसार देखा जाए तो यह सूर्य से बहुत दूर है। बनावट, बाह्य ग्रह की जो बनावट है, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसकी बनावट जो है गैस और तरल पदार्थों से बना है और यह बहुत बड़े आकार के है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, आंतरिक ग्रह जो है आपका चट्टानों से बना हुआ है, जबकि बाह्य ग्रह जो है आपका गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है, जो कि बहुत बड़े आकार के है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो आपको याद रखना है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ला बना हुआ है। कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर छल्ला है? तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, इसका चारों ओर क्या है? छल्ला बना हुआ है। यह छल्ला जो असंख्य पिंडों से बनी पट्टियां है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह जिस पर हम लोग रह रहे हैं। हम लोग जिस ग्रह पर रह रहे हैं, इस ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी है। क्या नाम है? पृथ्वी है। देखिए, अभी तक आपका 8 ग्रह है, जो कि आपको मैं नाम भी बताया था। 8 ग्रह में आपको नाम बताया था, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। ये 8 ग्रह है। और ये 8 ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध जो है, बुध सूर्य के सबसे करीब है और अपना चक्कर 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। शुक्र को आकार और आकृति में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? कौन सा ग्रह को कहते हैं? तो कहते हैं हम किसको? शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, या पृथ्वी का भगिनी या पृथ्वी का बहन कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी का आकार और आकृति सूर्य की आकार और आकृति से दोनों से क्या है? दोनों का क्या है? बराबर है। इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो बनावट और आकार है, आपका शुक्र की बनावट और आकार की समान है। ठीक है, तो समानता के कारण ही शुक्र को हम पृथ्वी का भगिनी या पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। समझ गए? प्लूटो को जब बात किया जाए, ठीक है, तो प्लूटो को ग्रह, पहले 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, तो प्लूटो को हटाने से क्या है? ग्रह की संख्या कितना हो गई? घटकर 8 हो गई। तो प्लूटो को क्यों हटाया गया? तो प्लूटो को अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन जो है आपका 2006 में जो है ना बौना ग्रह का दर्जा दे दिया। ठीक है, यानी प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। कब? ये दिया गया आपका 2006 में। और तब से क्या है, इसको, इस ग्रह को ग्रह के श्रेणी से हटाकर के इसको क्या है, बौना ग्रह में क्या है, इसको रख दिया गया। तो इस तरह से ग्रहों की संख्या आप कितना है? तो आपका 8 है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इसके चारों ओर जो है ना छल्ला यानी रिंग्स भी पाया जाता है। अब चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी अद्भुत ग्रह जिस पर हम लोग वास करते हैं, निवास करते हैं। देखिए,
पृथ्वी जो हमारा ग्रह है यह सूर्य से तीसरा और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की जब बात किया जाए तो पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा और आकार में सबसे पांचवा ग्रह है। ध्रुव के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआव कहा जाता है। यानी पृथ्वी जो है ना यह पूरी तरह से कच्चे जैसा गोल नहीं है। पृथ्वी जो है ना यह पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन इसको हम गोल मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से यह क्या है, गोल नहीं है। इस बात को याद रखना है। ध्रुवों पर क्या है, यह ध्रुव के पास चपटी है। ध्रुव के पास क्या है, चपटी है, और ध्रुव के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआव कहा जाता है। यहाँ पानी और जीवनदायी ऑक्सीजन मौजूद है, जिससे यहाँ जीवन के लिए सबसे अनुकूल और अद्भुत ग्रह इसको क्या माना गया है। किसको, पृथ्वी को। यानी पृथ्वी को क्या माना गया है, आपका अद्भुत ग्रह माना गया है। क्यों, क्योंकि यहां पर पानी और जीने के लिए क्या है, ऑक्सीजन, हवा मौजूद है, इसलिए पृथ्वी को जीवन के लिए सबसे अनुकूल और अद्भुत ग्रह माना गया है। और पृथ्वी जो है वह पूरी तरह कंचे की तरह गोल नहीं है, वह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। इसी को क्या कहते हैं हम, ध्रुव के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूआव कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर 2/3 हिस्से में पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। देखिए, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को दिखिएगा ना तो इसकी 2/3 भाग में आपको जल ही जल दिखाई देगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके 2/3 भाग में क्या है, जल है। क्या है, आपका जल है। यानी लगभग 71% जो है ना जल है। इसलिए पृथ्वी को क्या है, क्या कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। यानी 2/3 भाग में पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, या नीला ग्रह के रूप में यह दिखाई देता है। आप जब अंतरिक्ष से देखिएगा पृथ्वी को तो 2/3 हिस्से में पानी होने के कारण यह आपको कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ठीक है, इतना बात तो आपको हम बता दिए। और फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, आपका चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है आपका भाई, तो ये आपका चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है। याद रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4, पृथ्वी का 1/4, इसका जो व्यास है पृथ्वी का 1/4 है, और यह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जब कोई पूछेगा आपसे तो इसकी दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है इसकी दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, 3,84,400 है। ठीक है। और इसकी जो व्यास है पृथ्वी का 1/4 है, और इसकी दूरी कितना है, 3,84,400। और यह किसकी एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा, तो पृथ्वी का। ठीक है, हर एक चीज को याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 27 दिन में। ठीक इतना ही समय में वे अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी 27 दिन में ही वह पृथ्वी का क्या कर लेता है, चक्कर पूरा कर लेता है। और ठीक इतना ही समय में भी यह क्या करता है, अपने अक्ष पर भी एक बार क्या है, चक्कर को पूरा कर लेता है। ठीक है। इसलिए हमेशा हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है, और ठीक इतना ही समय में भी अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। समझिए इस बात को, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों,
तो कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है और ठीक उतना ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। समझ गए ना? चंद्रमा का हम मुझे जो है चंद्रमा की जो है हम लोग की जो चंद्रमा की जो है आधा भाग ही दिखाई पड़ता है, पूरा भाग दिखाई चंद्रमा का नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा जो है यह किसकी उपग्रह है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो यह आपका है किसकी? तो पृथ्वी की है उपग्रह। और यह जो है किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करती है। और यह जो है 27 दिन में जो है ना पृथ्वी का एक चक्कर जो है लगाने में कितना दिन लगाता है? तो 27 दिन लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन समय लेता है? तो 27 दिन समय लेता है। और उतना ही समय में ही यह अपने अक्ष पर क्या है, एक बार क्या वो अपने अक्ष पर चक्कर पूरा भी कर लेता है। ठीक है, यानी एक इतना ही समय में क्या करता है, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को पूरा कर लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम सिर्फ एक भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दूरी भी बता दिया आपको। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। अब एक चीज आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति थे। यानी चंद्रमा पर जाने वाले, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और ये कब गया था? तो डेट भी याद रखना है, 20 जुलाई 1969 को। चलिए अगला टॉपिक उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। देखिए, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह कौन है? देखिए, प्राकृतिक उपग्रह की जब बात किया जाए आपसे, तो प्राकृतिक उपग्रह में आपका हो गया चंद्रमा। ठीक है, ठीक है। तो वे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे आपका चंद्रमा हो गया, यह क्या है? आपका प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित जो उपग्रह होती है वह कृत्रिम उपग्रह, वे पिंड जो जिन्हें वैज्ञानिक द्वारा ब्रह्मांड की जानकारी और संचार के लिए बनाया गया है। रॉकेट के द्वारा इसे क्या है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और मानव निर्मित उपग्रह का कुछ नाम है आपका, जैसे आपका हो गया INSAT, IRS, EDUSAT, ये सब क्या है? आपका मानव निर्मित उपग्रह है। और इसको कैसे छोड़ा जाता है? आपको अंतरिक्ष में इसको रॉकेट के द्वारा इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। यह जो है इसके द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, संचार, जो हम लोग जैसे टीवी टेलीविजन जो हम देखते हैं या जो भी हम गाना सुनते हैं, या इसी मानव निर्मित उपग्रह की देन है। जो हम एक दूसरे से बात करते हैं टेलीफोन पर, या टेलीविजन देखते हैं, या फिल्म देखते हैं, यही आपका मानव निर्मित उपग्रह जो है, सैटेलाइट ऊपर से हम लोग को यहाँ पर खींच करके पहुंचाता है। ठीक है, सूचना को। समझ गए? चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा की जब बात, एक और टॉपिक याद रख ली आप लोग कर लीजिए। चंद्रमा की जब बात किया जाएगा तो चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वहां पहाड़, मैदान और गड्ढा है, जिनकी छाया पूर्णिमा के दिन में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वहां पर क्या है? पहाड़ है, मैदान और गड्ढा है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और यह ग्रहों के टूटे हुए ही भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ गए? और उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाता है। उसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह समझ गए? क्षुद्र ग्रह समझे कि नहीं समझे? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले असंख्य छोटे पिंड
क्षुद्र ग्रह कहलाता है। वैज्ञानिक का मानना है कि यह बहुत पहले विस्फोट हुआ और यह ग्रह के टूटे हुए ही हिस्सा है। उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह हवा के घर्षण से क्या होता है? जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है और कभी कभी बिना जले पृथ्वी पर गिरकर क्या बना देता है? गड्ढा को बना देता है। ये क्या है? आपका उल्का पिंड है। ठीक है, उल्का पिंड भी पढ़ लिए, क्षुद्र ग्रह भी पढ़ लिए। आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं। आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आकाश गंगा की जब बात किया जाए आपसे, तो आकाश गंगा आकाश में लाखों तारों, बादलों और गैसों की एक बहती हुई चौड़ी सफेद पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश में लाखों तारों, बादलों और गैसों की एक बहती हुई सफेद चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल भी इसी का एक भाग है। किसका? आकाश गंगा की। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक अत्यंत विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जिसकी विशालता की कल्पना करना कठिन है। यानी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के किसकी निर्माण करता है? ब्रह्मांड की निर्माण करता है। ठीक है, और आकाश में लाखों तारा और बादल और गैस की बहती पट्टी, सफेद पट्टी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, तो यही था आज की क्लास में जो मैं आपको बताया। क्लास 6 की ज्योग्राफी का यह चैप्टर 1 था सौरमंडल में पृथ्वी। और उस चैप्टर में जितने भी बातें आपको दिया हुआ था, हर एक बात मैं आपको तोड़ कर बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और